नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खूंटी में बकरी चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या, मुखिया समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ, बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, शुरू हुआ जलार्पण। ₹43.74 लाख मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर, पहले चरण की अंतिम सूची जारी। देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत, बरनवाल समाज ने शुरू की निःशुल्क सेवा शिविर। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का दमदार प्रदर्शन, दिलीप गावित ने जीता स्वर्ण, वाशिल और श्रीशंकर को रजत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम खूंटी जिले की। आपको बता दें कि खूंटी जिले में मॉब लिंचिंग की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल बकरी चोरी के संदेह में ग्रामीणों की भीड़ ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में स्थानीय मुखिया समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साफ तौर पर पुलिस के अनुसार मृतक पर बकरी चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। साफ तौर पर जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय मुखिया सहित 7 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच जारी है। अगली खबर बाबा नगरी देवघर से आई है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ गुरुवार को बाबा वैद्यनाथ धाम में पूरे धार्मिक उल्लास और भक्ति भाव के साथ हुआ। दरअसल प्रातः 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण और पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही लाखों शिव भक्तों की महीनों से प्रतीक्षित आस्था की यात्रा भी औपचारिक रूप से आरंभ हो गई है। सुबह से ही मंदिर परिसर, शिव गंगा रूट लाइन और पूरे मेला क्षेत्र में बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष गूंजते नजर आ रहे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे कांवरिया श्रद्धालु लंबी कतारों में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ते हुए बाबा वैद्यनाथ का जला अभिषेक कर रहे हैं। साफ तौर पर श्रद्धालुओं के चेहरे पर गहरी आस्था और उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। साफ तौर पर मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में पुलिस बल, दंडाधिकारी, सीसीटीवी निगरानी, स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन का लाभ मिल सके। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है और निर्धारित रूट से लेकर तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी तैयार नजर आ रहा है और शिव भक्तों में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। अगली खबर कहीं ना कहीं एसआईआर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण के तहत चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में राज्य भर के करीब 43,74,000 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से शामिल नहीं किए गए। इनमें अकेले रांची जिले की बात करें तो रांची जिले से 6 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने की जानकारी सामने आई है। साफ तौर पर निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण मृत
स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया है। आयोग का कहना है कि यह अंतिम मतदाता सूची नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट सूची है जिस पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वह निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी ERO या ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर अपना नाम दोबारा शामिल करवाने का दावा कर सकते हैं। दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए बाद में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। रुख एक बार फिर बाबा नगरी देवघर का ही करना होगा। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों शिव भक्तों और कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खजूरिया कवरिया पथ पर बर्नवाल समाज की ओर से निःशुल्क सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। साफ तौर पर समाज के पदाधिकारियों ने विधिवत फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया और सेवा कार्य शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सदस्यों ने भगवान बाबा वैद्यनाथ से श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण आयोजन की प्रार्थना करते हुए सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि श्रावणी मेला केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का भी पर्व है। इसी भावना के साथ हर वर्ष बर्नवाल समाज श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा के लिए सेवा शिविर का संचालन करता है। शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल, शरबत, प्राथमिकी उपचार, विश्राम की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। समाज के सदस्यों ने बताया कि पूरे श्रावणी मेला अवधि तक यह सेवा शिविर निरंतर संचालित रहेगा ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उद्घाटन हो रहा है। ये हर सावन में बर्नवाल नवयुवक संघ के द्वारा इस तरह का शिविर लगाया जाता है, जिसमें बोलबम कांवरियों की सेवा, फल, नींबू पानी, चाय, इस तरह से केवल उन लोगों को सेवा करने का काम किया जाता है। बर्नवाल नवयुवक संघ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भोला बाबा की कृपा इन लोगों पर बनी है। आज निःशुल्क सेवा शिविर जो हम लोग लगाए हैं, ये श्रावणी मेला में बर्नवाल समाज की ओर से भव्य शिविर जो है लगाए हैं और ये जो है देश विदेश से जितने श्रद्धालु हैं सभी का जो है सेवा करेंगे। मतलब बनेगा, जैसे ये नींबू शरबत है, फल है, जो भी हम लोग से बनेगा वो हम लोग सेवा करेंगे। इससे बड़ा पुण्य काम और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कितने साल से समाज के द्वारा 20 साल से हम लोग जो है बर्नवाल समाज के द्वारा जो है 20 साल से जो है श्रावणी मेला सेवा शिविर जो है हम लोग लगा रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं और आगे देते भी रहेंगे। बर्नवाल युवक संघ के हमारे नौजवान भाई जो बोलबम है, कांवरिये हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके सेवा सत्कार के लिए हमेशा हर वर्ष यहाँ करते हैं। यहाँ इस बार भी इन्होंने शिविर लगाया और मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में जो कांवरिये हैं उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध बना के उनके सेवा शुश्रूषा करने का काम करेंगे। बर्नवाल समाज को, बर्नवाल नवयुवक संघ देवघर के नौजवानों को मैं बहुत बधाई देता हूँ और भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि खूब इनको ताकत दे, शक्ति दे, ताकि बहुत खुले मन से कांवरियों की सेवा करें। अगली खबर खेल जगत से आई है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। साफ तौर पर खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से भारतीय दल के पदकों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिली है। बता दें कि भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में शानदार दौड़ लगाते हुए स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया है। उनकी इस जीत ने भारत को एथलेटिक्स में बड़ी सफलता दिलाई है और दर्शकों का उत्साह भी बढ़ा दिया। साफ तौर पर दूसरी ओर बात करें तो भारतीय धावक मोहम्मद वासिल ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रजत पदक हासिल किया है। इनके अलावा देश के स्टार लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में शानदार छलांग लगाकर रजत पदक जीतते हुए भारत की झोली में एक और पदक जोड़ा है। साफ तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन से कॉमनवेल्थ गेम में देश की पदक तालिका मजबूत होती नजर आ रही है। खेल के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ी कई और पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। खिलाड़ियों की सफलता पर देश भर में
खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। रुक करना होगा धनबाद का। आपको बता दें कि ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2.20 करोड़ के इनामी और माओवादी के एकमात्र सक्रिय पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा और सागर उर्फ भास्कर समेत 5 नक्सलियों को बुधवार की शाम कड़ी सुरक्षा के बीच रांची से धनबाद लाया गया। इसके बाद सदर अस्पताल में पांचों की मेडिकल जांच कराई गई है और देर रात मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर धनबाद जेल भेज दिया गया। साफ तौर पर नक्सली मिसिर बेसरा के साथ 15 लाख का इनामी मेहनत उर्फ मुच्छू, गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ और 2 अन्य सहयोगियों को भी जेल भेज दिया गया। सभी को धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इसे नक्सल अभियान की ऐतिहासिक सफलता बता रही है। बता दें कि मंगलवार को बरवड्डा थाना क्षेत्र के जंगली इलाके से गिरफ्तारी के बाद सभी नक्सलियों को पहले रांची पुलिस मुख्यालय ले जाया गया, जहां बुधवार को डीजीपी तथाता मिश्रा, सीआरपीएफ आईजी और धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन दौरा पहाड़ की जानकारी दी है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी नक्सल विरोधी अभियान में बहुत बड़ा अभियान माना जा रहा है और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो इस गिरफ्तारी से झारखंड के अंदर कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अगली खबर भी धनबाद से है। बता दें कि अवैध कोयला खनन, कोयला तस्करी, लेवी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 ठिकानों पर 2 दिन में चली छापेमारी पूरी कर ली है। साफ तौर पर कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड निवेश फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो 1.02 करोड़ की नकदी, कई डिजिटल डिवाइस, निवेश से जुड़े दस्तावेज और 200 से अधिक अंचल संपत्तियों के रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। ईडी को संदेह है कि इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 500 करोड़ हो सकती है और इन्हें कथित तौर पर अवैध कमाई से खरीदा गया है। यह कार्रवाई अनिल गोयल, एलवी सिंह, हरेंद्र चौहान समेत कई कारोबारी और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की गई है। ईडी ने बताया कि झारखंड पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध कोयला कारोबार से अर्जित धन को किस तरह विभिन्न कंपनियों और लोगों के माध्यम से वैध दिखाकर चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। एजेंसी का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी ईडी का कार्रवाई देखने को मिल सकता है। खबरनामा में विकले फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।